भूतिया पनघट। वो पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ आंधी चल रही थी। रात के अंधेरे में सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। बादलों ने चांद को अपने आगोश में ले रखा था। इतनी रात में गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। तभी अचानक से एक बिल्ली के रोने की आवाज आती है। गांव के अंदर एक भूतिया पनघट था जो कई सालों से सूखा था, लेकिन हमेशा पूर्णिमा की रात वाले दिन उस पनघट के अंदर अपने आप ही पानी आ जाता है। उस गांव में एक परिवार रहता है जिसमें एक सौरभ नाम का लड़का अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता है। उस दिन उनके घर पर एक बूंद पानी नहीं था। तभी सौरभ अपनी पत्नी कौशल्या से कहता है, कौशल्या, एक काम करो, पास ही में एक पनघट है, मैंने सुबह ही देखा था, जाओ उस पनघट से पानी भर कर ले आओ। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है और फिर खाना खाएंगे तो पानी तो चाहिए ही। ठीक है जी, मैं अभी जाकर पनघट से पानी ले आती हूँ। ये कहकर कौशल्या एक मटकी उठाती है और पनघट की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो पनघट के पास पहुँचती है, उसे पनघट के चारों तरफ बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। अरे ये क्या? ये कोई पनघट है या फिर भूतिया पनघट? चारों तरफ देखो तो सही, कैसे हड्डियां पड़ी हैं। लगता है जंगली जानवर यहीं आकर अपना भोजन खाते होंगे, तभी यहाँ इतनी हड्डियां पड़ी हैं। कौशल्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी वो मटकी को रस्सी में बांध लेती है, जिसके बाद वो मटकी को पनघट के अंदर डाल देती है और पानी निकालने लगती है। कौशल्या धीरे धीरे जैसे पानी को ऊपर निकालने लगती है, मटकी उतनी ही भारी होती जाती है। अरे ये क्या? मटकी इतनी भारी क्यों लग रही है? तभी कौशल्या पनघट के अंदर झांक कर देखती है तो उसे पनघट के अंदर अपनी मटकी पानी से भरी हुई लटकी दिखाई देती है। मैं भी ना कितना सोचती हूँ, मटकी में तो पानी ही है, बेकार में इतना सोच रही थी। चलो अब इसे जल्दी से ऊपर निकाल लेती हूँ। ये सोचकर कौशल्या मटकी को ऊपर की तरफ खींचने लगती है। जैसे ही ये मटकी ऊपर आती है, मटकी के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बैठी होती है, जिसे देखकर कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो रस्सी छोड़ देती है। चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल! आखिर तू मेरे जाल में फंसी गई। मैं जानती थी कि इस बार भी मेरा शिकार अपने आप मुझ तक पहुंच ही जाएगा। अब मैं तुझे खा जाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। छोड़ दे चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों मारना चाहती है? मुझे खाकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल कौशल्या के ऊपर आ जाती है और उसकी गर्दन चबाकर उसकी मुंडी उसके शरीर से अलग कर देती है और धीरे धीरे उसे खा जाती है। वहीं दूसरी तरफ सौरभ अपनी पत्नी कौशल्या को ढूंढते ढूंढते पनघट पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो चुड़ैल को अपनी पत्नी खाते हुए देखता है, वो अचंभित रह जाता है। हे भगवान, इस चुड़ैल ने तो मेरी पत्नी को खा लिया। मुझे यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी और मुझे भी खा जाएगी। सौरभ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे भी पकड़ लेती है और उसे भी खा जाती है। कोई नहीं बचेगा। एक दिन मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और इस गांव के हर एक आदमी को मार डालूंगी। ये कहकर चुड़ैल वापस पनघट के अंदर चली जाती है। अगले दिन उस पनघट के बाहर सौरभ और कौशल्या की हड्डियां पड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर गांव वाले कहते हैं, लगता है उस चुड़ैल ने फिर से किसी का शिकार किया है और उन्हें खाकर हड्डियां बाहर फेंक देगी। आखिर कब तक हम इस चुड़ैल से ऐसे ही बचते रहेंगे? ये चुड़ैल हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी को मार देती है और उसे खाकर उसकी हड्डियां बाहर फेंक देती है। ऐसे तो वो एक दिन पूरे गांव को खा जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कुछ तो करना ही होगा, लेकिन हम क्या करें? उस चुड़ैल से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? तभी वहाँ एक 100 साल का बूढ़ा आदमी खांसते हुए आता है। हमें भैरव बाबा को बुलाना चाहिए। भैरव बाबा हमारी जरूर मदद करेंगे। वो हमें चुड़ैल से छुटकारा जरूर दिलवाएंगे। भैरव बाबा जंगल के पीछे वाली पहाड़ी के नीचे
तपस्या करते हैं। अगर कोई भैरव बाबा को लेकर आ जाए तो वो हमें इस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगे। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं भैरव बाबा को गांव जरूर लेकर आऊंगा और उस चुड़ैल से हमारे गांव को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलवा दूंगा। ये कहकर सरगम भैरव बाबा को लेने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद कई दिन गुजरने लगते हैं। सरगम जंगल के रास्ते भैरव बाबा को ढूंढता रहता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में पूर्णिमा की काली रात आने वाली होती है। जैसे ही सरगम भैरव बाबा को ढूंढ लेता है, वो उनसे कहता है, बाबा, मैं बहुत ही आस लेकर आया हूँ। हमारा गांव बहुत खतरे में है। हमारे गांव में एक पनघट है जहां एक चुड़ैल का साया है। वो हर पूर्णिमा की रात को उस पनघट से निकलती है और लोगों का शिकार करती है। सुनने में आया है कि वो बहुत शक्तिशाली होती जा रही है। अगर समय पर उसे नहीं रोका गया तो हमारे गांव का सर्वनाश हो जाएगा। सरगम की बात सुनकर भैरव बाबा अपने मन में मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद उनकी आंखें अपने आप लाल हो जाती हैं और वो सरगम से कहता है, ये वही भयानक चुड़ैल है जिसने बहुत से लोगों को मारा है और ये बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। इसको मारने के लिए मुझे तुम्हारे साथ गांव जाना होगा। भैरव बाबा सरगम के साथ उसके गांव के लिए निकल जाते हैं। वहीं पूर्णिमा की रात भी आ जाती है और रात के काले अंधेरे में चुड़ैल एक बार फिर पनघट के अंदर से बाहर निकलती है, जिसके बाद वो गांव वालों का शिकार करने लगती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। कोई नहीं बचेगा, सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुम सबको मारने के बाद मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। चुड़ैल गांव वालों को पकड़ती है और उन्हें मार देती है। ऐसे ही वो गांव के कई लोगों को मार चुकी होती है। चुड़ैल का कहर पूरे गांव में फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पनघट के कुएं से अपने आप खून बाहर निकलने लगता है। चुड़ैल जितने लोगों को मारती है उतना पनघट से खून बाहर निकलने लगता है। आज की रात मेरी काली रात है। कल की सुबह तुम गांव वालों को नसीब नहीं होगी। तुम सब के सब मारे जाओगे। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों। तभी वहाँ भैरव बाबा पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल से कहते हैं, छोड़ दे चुड़ैल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू रोकेगा मुझे? तेरी इतनी हिम्मत? भूल गया पिछली बार कितना बुरा हाल किया था मैंने तेरा भैरव। अपनी जिंदगी चाहता है तो यहाँ से लौट जा तू, नहीं तो जानता है ना तू मैं कितनी शक्तिशाली हो चुकी हूँ। चुड़ैल, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। वो काली रात मैं तुझे यहाँ भगाने आया था। मैंने पहली बार किसी चुड़ैल का सामना किया था। मेरी विद्या में कोई कमी नहीं थी, लेकिन तेरी शक्तियों के आगे मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने पूरे 10 साल तुझसे लड़ने के लिए बहुत सी विद्या प्राप्त की है। अब तू नहीं बचेगी। तभी चुड़ैल भैरव पर वार करती है, लेकिन चुड़ैल को बहुत जोर से करंट लग जाता है, जिसके बाद वो बहुत दूर जाकर गिरती है। वहीं दूसरी तरफ भैरव अपने चारों तरफ एक भभूति से घेरा बना लेता है और अपने थैले से 4 नींबू निकाल कर उन्हें काट देता है। उसके बाद भैरव अपने मन में एक मंत्र पढ़ता है और अपने थैले से कुछ हड्डियां निकालकर नींबू के साथ जला देता है, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप चलने लगती है। भैरव, तूने ये ठीक नहीं किया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं दोबारा आऊंगी और इस बार